आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की बड़ी खबरों को फटाफट केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली रवाना हुए सीएम नीतीश, शादी समारोह में लेंगे हिस्सा, बड़ी मुलाकातें संभव। सीएम नीतीश कुमार अपने पीएसओ विक्रम प्रवीर की बेटी की शादी में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। जेडीयू सांसद संजय झा भी साथ गए। गुड़गांव में समारोह के बाद नीतीश की पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से संभावित मुलाकात की चर्चा तेज है। हाजिरी लगाकर गायब हुए शिक्षक, ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला। भागलपुर के भवानीपुर प्रखंड में मध्य विद्यालय 56 के शिक्षक हाजिरी बनाकर स्कूल से नदारद हो गए। छात्रों की अटेंडेंस में गड़बड़ी भी उजागर हुई। नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगा दिया। मामले पर संज्ञान लेते हुए बीपीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव कांग्रेस, खरगे 22 फरवरी को बक्सर दौरे पर। बिहार चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस ने रफ्तार पकड़ ली है। राहुल गांधी के लगातार 2 दौरों के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 22 फरवरी को बक्सर आ सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व राज्य में सक्रिय भूमिका निभाने के संकेत दे रहा है। दिल्ली भगदड़ के बाद नीतीश सरकार की अपील, महाकुंभ यात्रा टालने की सलाह। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बिहार वासियों से फिलहाल महाकुंभ यात्रा न करने की अपील की। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे अव्यवस्था की आशंका है। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह सलाह दी है। रेड लाइट पर इंजन चालू रखना महंगा सौदा, बढ़ता प्रदूषण और खर्च। ट्रैफिक सिग्नल पर कार औसतन 15 से 20 मिनट खड़ी रहती है, जिससे 200 मिलीलीटर पेट्रोल जलता है। इंजन बंद रखने से हर महीने करीब 7,000 रुपए तक की बचत संभव है। यह न सिर्फ ईंधन बचाएगा, बल्कि प्रदूषण कम कर पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। भोजपुर जिले को 1200 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान ककिला, हरिगांव और 0 माइल में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम और हेलीपैड पर विशेष इंतजाम किए गए। गौतम अदानी से मिले मधुबनी के प्रदीप झा, मिथिला आने का निमंत्रण। मधुबनी के प्रदीप झा ने उद्योगपति गौतम अदानी से मुलाकात कर मिथिला आने का न्योता दिया। 40 मिनट की इस बैठक में झा ने अदानी को पारंपरिक मिथिला पाग एवं पेंटिंग भेंट की। अदानी ने बिहार की संस्कृति और प्रतिभा के प्रति अपनी गहरी रुचि व्यक्त की। एनडीएलएस भगदड़, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, पीड़ितों को आर्थिक सहायता। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर सीएम नीतीश कुमार ने मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। सहायता राशि बिहार सीएम आपदा राहत कोष से दी जाएगी। सरकार पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है। दिल्ली भगदड़ के बाद बिहार के रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट, कड़े प्रबंधन निर्देश। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद बिहार के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया गया। पटना जंक्शन एवं दानापुर में छठ मॉडल पर भीड़ नियंत्रण की योजना लागू हुई। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को सतर्क रहने और प्रबंधन सख्त करने के निर्देश दिए। एआई आधारित विल्ड सिस्टम से चलती मालगाड़ियों की खराबी होगी पहचान। डीएफसीसीआईएल ने पुसौली में देश का पहला स्वदेशी विल्ड सिस्टम लगाया, जो सेंसर युक्त कैमरों से चलती मालगाड़ियों के पहियों की खराबी पकड़ लेगा। यह तकनीक सटीक रूप से खराब डिब्बे और पहिए की पहचान कर रेलवे सुरक्षा व मेंटेनेंस में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। पटना बेतिया 4 लेन हाईवे को एनएचएआई ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उत्तर बिहार और पटना के बीच यातायात की रीढ़ बनेगी। जेपी सेतु पर ट्रैफिक दबाव कम होगा और औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कुछ सेक्टरों पर काम शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कुंभ स्नान यात्रियों की भारी भीड़ से रेलवे प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे हादसे के बाद अलर्ट मोड में रहने के बावजूद स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या से व्यवस्था चरमरा गई है। बिहार से विदेश जाने वाले कामगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। संयुक्त अरब अमीरात 29,191, सऊदी अरब 28,293 और कतर 5,829 शीर्ष गंतव्य हैं। इन 9 देशों में बिहारियों की मांग सबसे अधिक है, जो रोजगार के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं। पटना मेट्रो के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में चिड़ियाघर स्टेशन के लिए राजभवन ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। इस स्टेशन सहित 6 स्टेशनों का निर्माण 3,060 करोड़ रुपए में प्रस्तावित है। मेट्रो के 14 स्टेशनों में से यह एक प्रमुख स्टेशन है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने संविदा कर्मियों को स्थायी करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के प्रयासों से बिहार स्वास्थ्य सूचकांकों में अग्रणी रहा है। हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी, जिसे वन कर्मियों ने घंटों की मशक्कत से बुझाया। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आग का कारण जांच के तहत है। इससे पहले 2 फरवरी को भी मदनपुर वन क्षेत्र में आग लगी थी। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2025 से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेंगी। छात्रों को परीक्षा से पहले बीएसआईबी द्वारा जारी गाइडलाइंस ध्यान से चेक कर लेनी चाहिए, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तहत भोजपुर जिले में 400 करोड़ रुपए की 300 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने ककीला पॉलिटेक्निक कॉलेज में जीविका समेत विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।
बिहार शरीफ में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने तेजस्वी की जन्मतिथि पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाइयों की उम्र में महज 6 महीने का अंतर कैसे हो सकता है। आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्योग धंधे लगाए बिना युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता।